हेलो स्टूडेंट्स, लाइम सोडा मेथड को हम स्टडी कर रहे हैं। लाइम सोडा मेथड के बारे में हमने थ्योरी में पूरे अच्छे से उसका एपरेटस समझ लिया था, उसकी वर्किंग किस प्रिंसिपल पर वो काम करता है ये भी हमने समझ लिया था। लाइम और सोडा की कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी वो भी हमने इक्वेशंस के थ्रू समझा था। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लाइम सोडा मेथड पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल में पहले करा चुकी हूँ। आज इसका न्यूमेरिकल मतलब सेकेंड न्यूमेरिकल है आज इसका ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए ये एक न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अ वाटर सैंपल कंटेन्स द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज। एक वाटर सैंपल दिया गया है, अमाउंट नहीं दी हुई कि कितना है, वो कितने लीटर है। पिछले हमारा जो न्यूमेरिकल था उसमें था कि कितने लीटर वाटर को हमें सॉफन करना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि कितना वाटर हमें सॉफन करना है। यहाँ पर हम 1 लीटर एज्यूम करेंगे। ठीक है, 1 लीटर वाटर को हमें, अगर नहीं दिया हुआ तो हम 1 लीटर मानेंगे यहाँ पर। तो अ वाटर सैंपल कंटेन्स द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज। कैल्शियम आयंस इसमें 20 ppm पार्ट्स पर मिलियन जो कि है। मैग्नीशियम आयंस 18, बाइकार्बोनेट आयंस 183, सल्फेट आयंस 24 ppm। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। कितना लाइम और कितना सोडा हमें चाहिए ये हमें निकालना है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया था, जिसमें मैंने बताया था आपको किस तरह से आप टेबल बना के करना सीख जाएंगे तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने में, इस पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, गलत नहीं होगा वो। तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें एक बार, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि थ्योरी पढ़े बिना न्यूमेरिकल करना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लें, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम टेबल कैसे बनाते हैं। आयंस जो हमें दिए हुए हैं एज इम्प्योरिटीज वाटर सैंपल में वो लिख लेते हैं। कैल्शियम आयंस सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे हम आयंस। ठीक है, फिर हम लिखते हैं यहाँ पर अमाउंट, कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे ये 20 ppm में है ना, इस तरह से। इसके बाद हम लिखेंगे इसका जो आयंस है इनका मॉलिक्यूलर वेट, ये भी काम आता है इसमें, तो मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम और सोडा। लाइम को मैंने L से और सोडा को S से डिनोट किया है कि लाइम और सोडा में से दोनों की या एक की किसी की भी रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, ये हम निकालेंगे। और इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ, या CaCO3 इक्विवेलेंट लिख लेते हैं अभी। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने टेबल बनाई है, अभी क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर आयंस लिखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस कितने अमाउंट में है, 20 ppm। 20 ppm मीन्स 20 mg पर लीटर, क्योंकि 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर। ये भी मैं यूनिट्स में करा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो 20 ppm में है ये। मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम आयंस का, कैल्शियम का कितना होता है 40। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट लाइम की है या सोडा की, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम आयंस अगर वाटर सैंपल में प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, जैसे कि ये है कैल्शियम का कोई सॉल्ट और हमने उस वाटर के अंदर डाला लाइम और सोडा। लाइम इज CaOH होल ट्वाइस और सोडा इज Na2CO3। तो ये जो है ना कैल्शियम, जहां पर जिस वाटर में कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस होगी वो लाइम के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। कैल्शियम इम्प्योरिटीज लाइम के साथ में रिएक्ट नहीं करती, इसकी रिएक्शन सिर्फ किसके साथ होगी, सोडा के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम आयंस जो है सिर्फ सोडा को कंज्यूम करेंगे। तो अगर ये सोडा को ही रिएक्शन कर रहे हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ किसकी है, सोडा, दैट इज S। ओके, अभी लिखते हैं यहाँ पर Mg++ आयंस। कितना दिया हुआ है 18 ppm। मॉलिक्यूलर वेट इज 24। मैग्नीशियम आयंस, मैंने ये रिएक्शंस के थ्रू सब आपको बताए हैं, यहाँ पर पूरी थ्योरी कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल होगा मैं रिकॉल कर रही हूँ यहाँ पर। कैल्शियम आयंस जैसे मैंने बताया लाइम के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ सोडा से करते हैं, तो मैंने S लिखा है। मैग्नीशियम आयंस लाइम के साथ भी रिएक्ट करते हैं और सोडा के साथ भी रिएक्ट करते हैं।
ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट लाइम प्लस सोडा दोनों की होती है। क्लियर है इतना? जहां अगर सिर्फ कैल्शियम आयंस है तो वो सोडा कंज्यूम करेंगे, लाइम सोडा जब हम ऐड करेंगे सॉफ्टन करने के लिए वाटर को, और अगर मैग्नीशियम आयंस है तो वो लाइम के साथ भी रिएक्शन करते हैं और सोडा के साथ भी, मींस दोनों को कंज्यूम करते हैं ये। ओके, बाइकार्बोनेट आयंस, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, कितना अमाउंट दिया हुआ है 183 ppm, ठीक है, अमाउंट इसकी इतनी। मॉलिक्यूलर वेट H का 1, C का 12, एक O का 16, तो अगर हम इसको टोटल करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है 61। ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये लाइम के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो अगर बाइकार्बोनेट आयंस के 2 मॉलिक्यूल और लाइम का 1 मॉलिक्यूल, मींस HCO3 माइनस के 2 मॉलिक्यूल्स और इस लाइम के का 1 मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है। आई रिपीट, बाइकार्बोनेट आयंस अगर वाटर में प्रेजेंट हैं तो वो लाइम डालने पर लाइम के एक, अगर बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स लाइम के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम यहाँ पर लाइम की रिक्वायरमेंट L/2 लिखते हैं, मतलब हाफ लाइम कंज्यूम हुआ, 2 इसके और 1 उसका, तो इसका मतलब हाफ कंज्यूम हुआ, तो हम L/2 लिखते हैं। और दूसरी बात कि बाइकार्बोनेट आयंस अगर प्रेजेंट है पानी के अंदर और हमने लाइम और सोडा डाला तो ये सोडा का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, ये भी मैंने रिएक्शन लिखकर बताया था, ये सोडा का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें उस सोडा के मॉलिक्यूल को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट निकल कर आती है वो L-S/2 आती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? L/2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि अगर इसके 2 मॉलिक्यूल और उसका लाइम का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, मतलब लाइम का 1 मॉलिक्यूल कंज्यूम किया इसके 2 मॉलिक्यूल्स ने, तो हमने इसको मतलब लाइम L/2 कर दिया। और -S/2 क्यों किया? क्योंकि हमें इसमें जो है ना ये रिएक्शन जब करता है तो ये सोडा का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, तो उस सोडा के मॉलिक्यूल को हमें माइनस करना पड़ेगा, L-S/2। ओके, इसके बाद आता है सल्फेट आयंस। सल्फेट आयंस है 24 ppm। ये जो भी मैं बता रही हूँ कि ये रिएक्शन कर रहा है, कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, ये सब अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स हम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लाइम सोडा मेथड को आप अच्छे से एक बार इसकी थ्योरी समझ लीजिए कि इसके क्या प्रिंसिपल है, किस तरह से काम करता है, तो ये आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेगा ये। ठीक है, सल्फेट आयंस 24 ppm और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है S का 32, O का 16, 4 है 64, तो ये निकल कर आता है 96। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी, ये लाइम को भी कंज्यूम करते हैं सल्फेट आयंस और सोडा को भी करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ओके, अब देखते हैं इसका जो है हम निकालेंगे CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट और सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट्स। ये जो सॉल्ट्स नहीं है, यहाँ पर आयंस हैं, सॉरी ये आयंस। तो CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम कंज्यूमिंग और सोडा कंज्यूमिंग आयंस, इनका CaCO3 इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला जो कि मैं बता चुकी हूँ। अमाउंट, अगर हम कैल्शियम आयंस की बात कर रहे हैं तो CaCO3 इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, अमाउंट लिखेंगे सबसे पहले 20 मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट दैट इज 50। भाई 100 CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Ca की वैलेंसी 2 होती है, तो 100/2, तो 100/2 लिख लीजिए या 50 लिख लीजिए इसे। ठीक है, CaCO3 इक्विवेलेंट वेट 50 और अपॉन Ca आयंस का इक्विवेलेंट वेट, तो Ca आयंस का इक्विवेलेंट वेट कितना है 40 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इसके आयंस कितने हैं 2, तो कितना हुआ 40/2, कितना हुआ 40/2 दैट इज 20, यही तो हुआ। आई रिपीट, जब भी हम CaCO3 इक्विवेलेंट निकालेंगे तो पहले अमाउंट लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट दैट इज 100/2 और 50 कुछ भी लिख लीजिए अपॉन इसका जिस सॉल्ट का हम निकाल रहे हैं उसका इक्विवेलेंट वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 है और इस पर आयंस, इस पर कितनी वैलेंसी है 2, तो 40/2 इज इक्वल टू 20, तो 20 लिख लीजिए या 40/2।
ठीक है, 20 लिख देते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। कितना आया ये निकल के, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 50। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कितना आया इसका, 50 कैल्शियम आयंस का। Mg आयंस की अगर हम बात करें तो इसका कैसे निकालेंगे, Mg आयंस के लिए मॉलिकुलर वेट, जैसे इसका लिखा हमने यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट 20, ठीक है, अमाउंट लिखेंगे पहले, तो इसकी कितनी है 18 मल्टीप्लाइड बाय CaCO3 इक्विवेलेंट वेट कितना 50 अपॉन इसका जो आप निकालेंगे आप Mg आयंस का इक्विवेलेंट वेट, तो मॉलिकुलर वेट अपॉन 2, मॉलिकुलर वेट 24 अपॉन 2, तो 24 अपॉन 2। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा निकल के 75। आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसे 75। अब हम आते हैं बाइकार्बोनेट आयंस पर, अमाउंट लिखेंगे इसकी पहले 183 मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट अपॉन इस बाइकार्बोनेट आयन का इक्विवेलेंट वेट, इसका कितना है, इसका मॉलिकुलर वेट 61 अपॉन कितनी वैलेंसी चार्ज है इसके ऊपर 1, तो 1, यही तो होगा इक्विवेलेंट वेट, जितना उसका मॉलिकुलर वेट है अपॉन उसके ऊपर जितना चार्ज है या वैलेंसी है, ठीक है, तो अपॉन 1, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 150। ओके, इसका निकाल कर देखिए, सल्फेट आयंस का 24 जो अमाउंट है इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट अपॉन सल्फेट आयंस का इक्विवेलेंट वेट कितना, मॉलिकुलर वेट 96 अपॉन इसके वैलेंसी -2, तो 96/2 इज इक्वल टू 25। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। आई होप ये जो टेबल मैंने बनाई इससे आपको काफी कुछ आपको मिल जाएगी क्लियर, मतलब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना तो आपको ये टेबल बहुत काम आएगी और कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इस तरह से जरूर बना के देख लें, बहुत आसान है। आयंस या सॉल्ट दिए हुए हैं तो सॉल्ट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें मैंने सॉल्ट लिए थे, सॉल्ट लिख देंगे वहां पे, यहाँ पर आयंस है तो आयंस लिख दिया, इनकी अमाउंट कितनी कितनी दी हुई है न्यूमेरिकल में, मॉलिकुलर वेट, क्योंकि हमें आगे इक्विवेलेंट वेट चाहिए होता है तो हम मॉलिकुलर वेट मेंशन कर देंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम और सोडा ये हमने लिख दिया। इसको और अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा जिसमें इक्वेशंस के थ्रू मैंने बता रखा है। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट किसका, लाइम और सोडा कंज्यूमिंग आयंस का, इनका निकालेंगे, ये निकाल लिया हमने। ओके, अब इसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, लाइम रिक्वायर्ड और सोडा रिक्वायर्ड के लिए, इतना नोट डाउन हो गया ये टेबल। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं कि कितना लाइम, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। तो यहां लिख देती हूं मैं लाइम रिक्वायर्ड, क्या फॉर्मूला है इसका, बताया था ये 74/100। 74 क्या है इसमें, लाइम का CaOH होल ट्वाइस का मॉलिकुलर वेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम, लाइम की बात कर रहे हैं तो हम लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी। ये टेबल मैंने इसलिए साफ नहीं किया, अभी न्यूमेरिकल में हम वैल्यूज पुट करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। दोबारा बोल देती हूँ, लाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला 74/100 मल्टीप्लाइड बाय CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सॉल्ट्स ने लाइम कंज्यूम किया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁶ इंटू 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी। अब जो आंसर निकल के आएगा हमारा किलोग्राम्स में आएगा इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 74/100 CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट। अब देख लीजिए लाइम कौन कौन कंज्यूम कर रहा है, ये कर रहा है, ये क्या था मैग्नीशियम आयन सेकंड नंबर पे, थर्ड पे बाइकार्बोनेट आयन भी लाइम कंज्यूम कर रहे थे बट L/2, तो L/2 ही लिखेंगे,
और सल्फेट आयंस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इक्वेशंस बना लेंगे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ Mg++, ये है लाइम कंज्यूमिंग। HCO3 माइनस क्या है, HCO3 माइनस अपॉन 2, क्योंकि L/2 यूज कर रहा है, और सल्फेट आयंस SO4 माइनस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, या हम यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसे मैंने बताया इसमें वाटर की अमाउंट नहीं दी हुई कि कितना वाटर हमें सॉफ्टन करना है, तो हम क्या करेंगे 1 लीटर यहाँ पर मानेंगे, तो 1 लिख देती हूँ मैं, 1 अपॉन 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी। इसमें कोई परसेंटेज नहीं दी हुई कि लाइम कितना और सोडा की कितनी परसेंट प्योर है, तो हम यहाँ पर इसे 100% प्योर ही मानेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं बाकी की। Mg आयंस की क्या है यहाँ पर, CaCO3 इक्विवेलेंट 75, तो 75 लिख देते हैं, प्लस बाइकार्बोनेट का कितना है 150, बट अपॉन 2 भी है यहाँ पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर क्या है ये सल्फेट 25 इंटू 1/10⁶। ओके, अब ये जो आंसर आएगा ना हमारा किलोग्राम्स में आएगा, इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं पूरे इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1.295 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ किलोग्राम्स। मतलब हमारा जो लाइम है ना इतना रिक्वायर्ड होगा अगर हम 1 लीटर वाटर जिसमें कि ये सब इम्प्योरिटीज हैं इसको हम सॉफ्टन करते हैं, तो इतना हमें लाइम चाहिए होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। सबसे पहला स्टेप टेबल बनानी है, उसके बाद फॉर्मूला। इसके बाद देखते हैं हम सोडा रिक्वायर्ड। सोडा रिक्वायर्ड ऐसे ही निकाल लेंगे कहां कहां पर हमें सोडा रिक्वायर किया किसके साइंस ने, तो सोडा रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 106 अपॉन, फॉर्मूला इज 106, इधर लिखते हैं 106 अपॉन 100। ये 106 क्या है, सोडा Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट, मल्टीप्लाइड बाय CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट। अब समझ में आ गया हम CaCO3 इक्विवेलेंट हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू कि कौन कौन से जो आयन है उन्होंने सोडा कंज्यूम किया। ये हम देख लेंगे यहाँ पर सोडा किस किसने कंज्यूम किया, सोडा तो सबने ही कंज्यूम किया है, इसने भी किया है, इसने भी किया है, ये भी, पर ये माइनस में रखेंगे, और ये भी है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो 1 लिख देंगे 1 लीटर, अपॉन 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले यहाँ पर हम इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पर। तो सोडा कैल्शियम आयन Ca++ लिख देते हैं, प्लस Mg++ भी सोडा चाहिए, Mg++ का भी लिखेंगे यहाँ पर CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक है, प्लस CaCO3 इक्विवेलेंट लिखना है यहाँ पर, ये इक्वेशन मैं इसलिए लिख रही हूँ पता चल जाए कि Ca आयंस का CaCO3 इक्विवेलेंट कितना है, वो सब हमें यहाँ पर पुट करना है। ओके, बाइकार्बोनेट में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जब बाइकार्बोनेट आयन होंगे और हम लाइम सोडा डालेंगे उस वाटर में, तो सोडा का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस होता है वहां पर, तो प्रोड्यूस होगा तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस HCO3 माइनस अपॉन 2, यही तो करेंगे। ओके, प्लस ये भी कर रहा है कंज्यूम, ये क्या है सल्फेट आयंस, तो यहां लिख देते हैं सल्फेट आयंस। ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 1 लीटर, 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी, 100% प्योर मान रहे हैं हम। ठीक है, दिया हुआ नहीं है तो 100% प्योर है। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। कैल्शियम का इक्विवेलेंट कितना आया, कैल्शियम इक्विवेलेंट 50, प्लस मैग्नीशियम का 75, माइनस बाइकार्बोनेट का कितना 150, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट तो 150 है, अपॉन 2, इसे माइनस में रखा है हमें रखना है। ठीक है, प्लस सल्फेट आयंस का कितना है 25, मल्टीप्लाइड बाय 1/10⁶, 100 से 100
कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी बनकर आ गई। इसको आपको जो क्या करना है, पूरा कैलकुलेट करना है, हमारा किलोग्राम्स में आंसर आ जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं 7.95 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 किलोग्राम, ये क्या है, हमारी सोडा की रिक्वायरमेंट, हमें इतना सोडा रिक्वायर्ड होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बट जब एग्जाम में आता है, अगर आपने पूरा स्टेप वाइज किया तो कभी भी इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हमें 1 लीटर वाटर सैंपल अगर हमें दिया गया है, उसमें ये सब इम्प्योरिटीज हैं, तो सोडा 1.295 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम, अभी जो हमने इससे पहले निकाला उतना रिक्वायर्ड होगा, और लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट 7.95 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम्स में होगी। आई होप आज का ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।